तू चिंता ना कर कि कितनी रात हो रही है, कि तू चिंता ना कर कि कितनी रात हो रही है, क्योंकि तेरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। जुनून है तुझे अपने लक्ष्य को पाने का, जुनून है तुझे अपने लक्ष्य को पाने का, क्योंकि तेरे रब की तुझ पर मेहर की बरसात हो रही है, क्योंकि तेरे रब की तुझ पर मेहर की बरसात हो रही है, कि अब तो तेरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। प्यारे संतों एवं फ्रेंड्स, धन्य निरंकार जी। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रुकना नहीं है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फोकस के 5 वर्ड्स, फॉलो यानी चलना, पीछा करना, अनुसरण करना। वन, ओ फॉर वन यानी एक निश्चित डायरेक्शन पर। सी फॉर कोर्स यानी एक निश्चित लक्ष्य। यू फॉर अंटिल और एस फॉर सक्सेसफुल यानी एक निश्चित डायरेक्शन पर तब तक चलते रहना जब तक कि अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसका मतलब होता है फॉलो ऑन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। हिस्ट्री ऑफ फोकस। फोकस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक महान मैथमेटिशियन 1604 ईस्वी में केपलर जी ने किया था। उन्होंने ये शब्द का प्रयोग अपने लेबोरेटरी में अपने मैथ के प्रयोग में लेंस से जुड़े हुए एक फोकस को यानी प्रकाश को प्रतिबिंबित करते वक्त किया था। तब उन्होंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड का प्रयोग किया जिसे आज हम फोकस के नाम से जानते हैं। डियर फ्रेंड्स और संतों, इसके दूसरे मीनिंग में कहा जाए कि मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को निरंतर काम करने के साथ प्राप्त करने की प्रक्रिया फोकस कहलाती है। डियर संतों, वेदों में बताया गया है कि हर मनुष्य 4 परम उद्देश्य के लिए संसार में पैदा होता है, जिसमें सर्वप्रथम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म हम उसे कहते हैं जब कोई मानव अपने अंतर दिल की आवाज़ सुनकर सही और गलत का फैसला लेते हुए जब वो अपने कर्मों को कर पाता है तो उसे हम धर्म कहते हैं। वही इंसान जब संसार में धन प्राप्त करता है, नाम कमाता है और लोक कल्याण के लिए कार्य करता है तो वैसा मानव अर्थ को प्राप्त करता है। और जो मानव सांसारिक उपभोगों को सन्यासी रूप में भोग करता है, जो मानव सांसारिक उपभोगों को, आनंद को, आध्यात्मिक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो या हर तरह के वो सुख जो परमात्मा ने प्रदान करी है, वो सुख जब वो प्राप्त करता है तो उसे काम कहा जाता है। और डियर फ्रेंड्स, चौथा जाता है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति उसे ही होती है जिस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, जिससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो संसारिक में रहते हुए अविनाशी पार ब्रह्म को जान जाता है। वैसा मानव अंत काल में अपने नश्वर देह को त्याग कर अविनाशी परमात्मा में लीन हो जाता है, जिसे ब्रह्मलीन अवस्था भी कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, रामचरितमानस में बताया गया है कि हर मानव को ब्रह्म ज्ञानी ऋषि के श्री चरणों में जाना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी संतों के चरणों में जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है रामचरितमानस में कि सोई जानई जेहु देहु जनाई, सोई जानई जेहु देहु जनाई, जानई तुम्हें हो जाई। तो डियर फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है कि जो इस अविनाशी परमात्मा को यानी साकार परमात्मा के निरंकार रूप को, निराकार रूप को जो जान लेता है और जो अपने जीवन को परमात्मा के आदेशानुसार, अपने गुरु के आदेशानुसार जी पाता है, उसे ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, जीवन मिला है तो हमें परमात्मा की भक्ति अवश्य करना चाहिए, क्योंकि फोकस का निरंतर अर्थ है कि अपने काम को निरंतर करते रहना ही फोकस कहलाता है, और तब तक करते रहना जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और संतों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।